सूर्यवंश देखे, सूर्यवंश के स्थापना शेरशाह सूरी कर ले रहे। सूर्यवंश के, सूर्यवंश लिखल, सूर्यवंश या सूर्यवंश, 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 सूर्यवंश का स्थापना शेरशाह सूरी कर ले। शेरशाह सूरी के जन्म 1472 में नरनौल पंजाब मोल रहे, समझलिए। नरनौल पंजाब में शेरशाह सूरी के जन्म मोल रहे और पंजाब से ही एक बोलल जाए छै कि दूसरा अफगानी शासक रहे। बता पहला अफगानी शासक के लिए जो भारत पे राज कर ले रहे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पहला अफगानी शासक के लिए। लोधी वंश का स्थापना के कर ले रहे? खेजर खां के नाम के लिए रियल नाम। खेजर खां में ओकर बाद आयल रहे सिकंदर लोधी, ओकर बाद आयल इब्राहिम लोधी, सबसे पहले के आयल रहे खेजर खां। खोज के कल भी वही सबसे पहला रहे अफगानी शासक और दूसरा ई रही अफगानी शासक, समझली। जितना भी रहे दिल्ली सल्तनत में ये सब अरबी रहे, ठीक, तुर्की रहे, लेकिन अफगानी नहीं रहे। और पहला अफगानी बनल रहे लोधी वंश वाला, आई दूसरा अफगानी बनल सूर्यवंश वाला। सूर्यवंश के शासनकाल 1540 से 1555, लेकिन शेरशाह सूरी के शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक से, मतलब 5 साल तक जिंदा रहे। लेकिन 5 साल में मुगल का हालत ख़राब कर दिले रहे। शेरशाह सूरी के बारे में पहले जाए, दिमाग के बहुत तेज रही। 1472 में एक जन्म होल रहे। एक बचपन के नाम फरीद खां रहे, एक पिता के नाम हसन खां रहे। एक पिता जो रहे एक जमींदार रहे, ओकरा यहाँ काम करे रहे, समझली। और वहीं फरीद खां खेले उले रहे। एक दिन मतलब शेर के जैसे न कहल जाए छै, एक तलवार में शेर के काट दिल्के, एक्के तलवार में। वही जो जमींदार रहे एक नाम रख दिल्के शेर खान, समझली। शेर खान से नाम बदल के शेरशाह रख लेलके, समझली। तो ये कहानी से, कहानी में ओकरा अपना नाम बदल के शेरशाह रख ले रहे। और ये अपना जब शासन करना शुरू करलके दिल्ली में, तो ये अपना राजधानी बनल के आगरा के, समझली। अपना राजधानी आगरा बनेले रहे। और पहला युद्ध हम बतेले रहिए, पहला युद्ध जो रहे चंदेरी के युद्ध जब कर ले रहे, के कर ले रहे 1528 में चंदेरी के युद्ध के कर ले रहे? बाबर कर ले रहे, बाबर कर ले रहे 1528 में चंदेरी के युद्ध। ये बाबर के साथ लड़ ले रहे। शेरशाह जैसे बाबर के साथ, मतलब बाबर के सेना में रहे और बाबर के साथ दल के 1528 में बाबर के साथ लड़लके चंदेरी के युद्ध में। तो बाबर बड़ा प्रभावित होल रहे एकरा से। लेकिन शेर खां जो रहे कुछ और सोचब करे, ई देखब करे रहे कि मुगल के सेना इतना कमजोर है, चाहबे तो हम एकरा पटक सके, समझली। और दूसरा बार की होल 1529 में बाबर के साथ नहीं लड़ले। 1529 में घाघरा के युद्ध होल रहे, बाबर के साथ नहीं लड़ले, बाबर के विरुद्ध लोधी के साथ लड़ ले रहे, महमूद लोधी के साथ लड़ रहे। महमूद लोधी और बाबर 1529 में घाघरा के युद्ध, ये महमूद लोधी के साथ लड़ ले बाबर के हरबे के लिए। लेकिन बाबर जीत गए रहे। तो ये बाबर समझ गए केकरा से बच के रही है, समझलिए। दिमाग के बड़ा सियाना ही है। और यह बात बतैने रहे हुमायूं के, लेकिन हुमायूं नहीं समझ पा रहे। हुमायूं अपने चूर रहे अहंकार में। ओकर बाद घाघरा के युद्ध में इस बाबर के विरुद्ध लड़ ले, लेकिन हार गए रहे। और 1530 में जैसे 1530 में उधर बाबर मर गए। और ई की करलके, ई देखलके कि एक रानी रहे, मतलब एक राजा रही ताज खां, समझली। चुनार के किला रहे, चुनार के किला के राजा रही ताज खां। और ताज खां मर गए। जब मरले तो किला के कर हो जाते, ओकर वाइफ के, क्या ओकरा बेटा नहीं रहे, तो ओकर वाइफ के हो गए। और ओकर वाइफ विधवा हो गए, ओकर वाइफ के नाम रहे मल्लिका, समझली। ओकर वाइफ के नाम रहे मल्लिका और विधवा से जाके शादी करे, समझली। इतना होशियार रहे। ई की कर 1530 में जाके मल्लिका शादी कर चुनार के किला एकरा मिल गए। जब चुनार किला मिल गए, चुनार के राजा बन गए, समझली। 1530 में देख रहे कितना तेज, 1530 हो गए। उसके बाद 1539 में 26 जनवरी 1539 में चौसा के युद्ध लड़ रहे। चौसा के युद्ध केकरा साथ लड़ ले रहे? हुमायूं के साथ लड़ ले रहे। हुमायूं के साथ जब लड़ रहे तो जीत गए रहे चौसा के युद्ध में। और हुमायूं भगा दिल दिल्ली। और जब दिल्ली आए तो फिर 17 मई 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध लड़ ले। कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी जीत गए और बाबर के पूरी तरह से भारत से बाहर कर दिल। तो ये कभी के क्वेश्चन ऐसा आवे है कि कौन सा युद्ध में हुमायूं क्या नींव डगमगा दिया गया था? तो चौसा के युद्ध में। कौन सा युद्ध में हुमायूं को भारत से ही बाहर कर दिया? तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। 1540 में 17 मई 1540, 26 जून 1539 में। 1541 में की कल के गक्खर जनजाति के साथ युद्ध के लड़े, समझलिए। गक्खर बड़ा खुखार जनजाति रहे, ओकरा हरैलकै लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाले, अब बड़ा खुखार रहे। ओकरे
सुरक्षा के लिए गख्खर जनजाति फिर दोबारा आक्रमण नहीं करे, ओकरे सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ के किला के निर्माण करलकै। समझलिए, रोहतासगढ़ के किला के निर्माण पूछे छै तो रोहतास देख, बिहार वाला जते शासक छै ओकरा तनी बढ़िया से पढ़े छै। बिहार वाला शासक बिहार के एग्जाम दे रहे तो बिहार वाला पूछबे करते, सब जगह से पढ़ रहे, लेकिन बिहार वाला तनी स्पेशल पढ़े पड़े छै। तो बिहार में एक रोहतासगढ़ के किला के निर्माण के करले छै शेरशाह सूरी। समझलिए, शेरशाह सूरी के बचपन के नाम फरीद खान। 1541 में गख्खर जनजाति से युद्ध कर ले रहे और रोहतासगढ़ का किला के निर्माण करने रहे। और 1542 में मालवा की अभियान करलक। ठीक, 1540 में तो गद्दी पर बैठ गए रहे 1540 से। और 1540 जब मालवा की अभियान करलक तो एक मल्लू खां वहाँ के राजा रहे। समझलिए, मल्लू खां के हरा के मालवा जीत गए रहे। आई इतना तेज रहे, इतने से पता चल रहा कितना तेज है, दिमाग कितना तेज रहे, सबके बोले रहे जे जीवित छी वो मरबे करबी। समझलिए, और मरे के लिए मतलब जना ताजमहल बनेले रहे न, केकर याद में, शाहजहाँ के वाइफ के कौन सी नाम रही, मुमताज के याद में ताजमहल बनेले रहे। तो मुमताज मरे के बाद बनेलके ताजमहल, ये अपन जिंदा रहते हुए अपन मकबरा बना लेने रहे। समझलिए, और इतिहासकार बोले कि लोग बोले ताजमहल बढ़िया है। समझलिए, कभी सासाराम जाही और शेरशाह सूरी के मकबरा देखी, ये क्वेश्चन एक बार पूछ ले, शेरशाह सूरी के मकबरा कहाँ है, सासाराम। समझलिए, ये जीवित रहते हुए मकबरा बनबेल के अपन। समझलिए, कल का मरबन तो एक में दफना दिए। ठीक, वो मकबरा बन का बड़ा बिल्डिंग टाइप का, समझलिए एकदम बड़ा सुंदर। तो एना इतिहासकार नहीं बोले कि ताजमहल से सुंदर है शेरशाह का मकबरा। अपने यहाँ सासाराम में कभी मौका मिल तो जाइए देखे, तो वहाँ बहुत बड़ा है, पानी में। समझलिए, पानी में वहाँ पर मकबरा बनल। ओकर बाद 1542, लेकिन 1543 में जैसे 1543 में ये एक युद्ध लड़ले और एकरा कलंक लग गए। समझलिए, आगे बतबैए कौन सा युद्ध रहे कलंक लग गए। देखिए 1542 में उधर लड़ले रहे मालवा से, और देखिए 1543 में रायसीना से लड़ले। 1543 में जो रायसीना में लड़ले रहे युद्ध, वहाँ के राजा रही पूरनमल और ये राजपूत रही। समझलिए, पूरनमल से जब गए युद्ध लड़े, यहाँ से बेचारा जीत नहीं पा रहे। जीत नहीं पा रहे मतलब कि ई अलगे रणनीति अपनेने रहे, जे उ रणनीति अपना के गेल रहे ओकरा से कारगर में जीत नहीं पा रहे। सब युद्ध जितले जा रहे, एकरा से नहीं जीत पा रहे, बस एकरा धोखा से मार दिलके। समझलिए, पूरनमल के जब ई धोखा से मार दिलके, तब इतिहासकार कहे छै कि शेरशाह सूरी भले बहादुर शासक रहे, दिमाग के तेज शासक रहे, लेकिन ई कलंक कभी नहीं मिटते ओकरा से। समझलिए, राजपूत शासक युद्ध में हुए रहे पहले कि तुम आगे से हमला कर, हमू आगे से हमला करेंगे। पहले ही युद्ध हुए रहे, शाम होलो युद्ध खत्म। ठीक, दूसरा दिन अब युद्ध होता है, इन्हें रातों भर चल रहे, लेकिन ये धोखा से पूरनमल मार दिलके रायसीना के अपनावे के लिए। तो ये एक कलंक लग गए रहे शेरशाह सूरी पर। एक और कलंक लगले, देखिए कौन कलंक लगले, कलंक निपटे गए। 1544 में मारवाड़ के राजा रहे मालदेव। समझलिए, मारवाड़ के जो राजा रहे मालदेव, वहाँ की होले राजस्थान के एरिया में पड़े। मालदेव के जब गए मारे के लिए, यहाँ पर मालदेव के मारे में एकरा बहुत टाइम लग गए। उतना टाइम में की होले 1540 से लेके 1544 तक जितना ही शासन कर ले रहे हिंदुस्तान पे, जितना ही जगह के जीतले रहे, वो धीरे धीरे सब जगह से विरोध करना शुरू कर, मतलब सब अलग हुए लगले और यहाँ से छोड़ के नहीं जाए करे रहे। समझलिए, कल एकरा जीतबे तभी जेबे, और एकर फेर में एकर पूरा हिंदुस्तान मतलब जहाँ पर ये शासन करब करे रहे, वो सब धीरे धीरे अलग हो गए। समझलिए, सब जगह विरोध करना शुरू कर, दब्बे वाला कोई नहीं रहे। सब धीरे धीरे जब अलग हो, लास्ट में जीतले, मालवा के जीतले। जीतला के बाद ये अपना स्टेटमेंट दिले रहे, मतलब एक बात बोल रहे कि मुट्ठी भर बाजरा के लिए, राजस्थान में बाजरा हो गए, मुट्ठी भर बाजरा के लिए हम पूरा हिंदुस्तान खोद लिए। समझलिए, और यह चीज़ पूछ दे, मुट्ठी किस शासक का यह कथन है कि मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैंने पूरा हिंदुस्तान खो दिया, शेरशाह सूरी। समझलिए, शेरशाह सूरी अगर ऑप्शन नहीं तो फरीद खां लिखल रहे। ठीक है, दोनों नाम जाने पड़ते। तो फरीद खां यह मालवा की जीतले, लेकिन एकर कहे कि नहीं मतलब होले कि हम बाजरा ले गेलिए, एकर कहे के मतलब वो क्षेत्र ले के कारण हम पूरा हिंदुस्तान तहस नहस कर देने। समझलिए, जितना जीतलिए वो सब हार गए। उसके बाद 1545 में की होले, जब आगे बढ़ले तो एक जगह ये कालिंजर, समझलिए मध्य प्रदेश में पड़े कालिंजर, वहाँ के राजा रही कीरत सिंह। वहाँ के राजा रही कीरत सिंह, और कीरत सिंह के दरबार में एगो नाचे वाली रहे। समझलिए, और नाचे वाली जो रहे खूब सुंदर रहे। समझलिए, कीरत सिंह के दरबार में नाचे वाली खूब सुंदर, ओकरा पर एक मन आ गए, मन मतलब दिल आ गए। समझलिए, और वो नाचे वाली रहे कीरत सिंह से पहले बढ़िया समझेलके, प्यार से समझेलके कि जो नाचने वाली जो है ना, सबका जो मनोरंजन करती है नाच के, इसको हमको दे दीजिए, हम अपना दरबार में नचवाएंगे, वहाँ लोग के मनोरंजन करते हैं। कीरत सिंह के ना क्या ना, हमारे दरबार में क्या नाचते, हमें नाचबे,
नहीं देवे। अभी बकलोल के अगर नहीं दै के रहे तो चल जैतिए, कते नाचे वाला रहे ओकरा ले अतिए, नहीं हम लेबे करबे, समझलिए। अब किरत सिंह कहलकै एकरा युद्ध होते, ठीक, मतलब किरत सिंह के शेरशाह सूरी कहलकै हम तोरा से युद्ध करबो। किरत सिंह कहलकै ठीक छै कर ले युद्ध, कोई दिक्कत नहीं है। बस किरत सिंह एक किला में रहे और किला में कहलकै एकरा उखाड़ फेंके देवे, इतना गोला मार, इतना गोला मारे किला में कि नाचैयो वाली अंदरे में मर जाए, समझलिए। किरतो सिंह मर जाए, एकदम अंधाधुंध गोला मारना शुरू करलकै, समझलिए। 1545 में जब अंधाधुंध गोला मारब करे रहे सब जते एकर सेना रहे शेरशाह सूरी के, एगो गोला गेले टकरेले ओकर किला में लौट के आ गेले, समझलिए। और जहाँ लौट के वो गोला के नाम उक्का रही, बीपीएससी एग्जाम में पूछने रहे उक्का नामक क्या है, उक्का नामक एक टोप के गोला रही, समझलिए। एकरा से आग निकले रहे तो वह जाकर ओकर किला में टकरेले, कोई बम नहीं रहे जैसे एना फेंकबी बस टकरा के आ जेतू, आके यहाँ फटतो, वह बेचारा के सब बम फटब करे रहे, एगो टकरा के आ गए, अल सीधा आके अजे फट गए, मतलब गिरले नीचा। गिरला के बाद शेरशाह सूरी एना देख रहे के मारली रे, एना सोच लो तब तक फट गए। फटला के बाद शेरशाह सूरी खत्म। अब बताएं नाचे वाली के लिए अपना जान दे दिल्के, यो एगो कलंके लग गए रहे, कितना अच्छा शासक रहे। तो 22 मई 1545 में उक्का नामक आग के गोला फटे से शेरशाह सूरी झुलस के मर गए, समझलिए। शेरशाह सूरी जब मरले तो एक बाद एक शासक बनले एक उत्तराधिकारी इस्लाम शाह, समझलिए। शेरशाह सूरी पहले अपना सासाराम में मकबरा खोदवा लेने रहे, इस्लाम शाह की करके, लेकिन अधूरे बनल रहे, पूरा नहीं बनल रहे। एकरा की पता रहे हम तुरंते मर जेबे, एकरा पता रहे बुढ़ेबे तब मरबे, तब तक नाचे वाली के लिए एकदम याद रहे, बेचारा पर आग के गोला गिरले फट गए। ओकर बाद सासाराम में एक बेटा जरा उठा के दफना दिल्के और इस सासाराम के मकबरा के निर्माण कार्य के पूरा करवेलके इस्लाम शाह, और जैसन बाप रहे वैसा ही बेटा रहे, समझलिए। इहो खतरनाक। और हुमायूं टुकुर टुकुर देखब करे रहे। 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी रहे, हुमायूं सोचल आप अबे। इस्लाम शाह के जब देखल रणनीति फिर लौट के चल गए, कहल नहीं अभी नहीं अबे। ओकर बाद में एक शासन जैसे तहस नहस हुए लगल, फिर एक मामा उमा बन गए, फिर एक चचेरा भाई रहे, मामा मार दिल्के एक चचेरा भाई के, बहुते मतलब ये होते 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 लास्ट में सूरवंश खत्म हो गए। सूरवंश खत्म होला के बाद 1555 में के एंट्री कर दिल्के हुमायूं आ गए। एक शासनकाल याद रखबी कि शेरशाह सूरी कितना रहे, 1540 से 1545, 5 साल रहले, लेकिन तहलका मचा दिल्के। एक निर्माण एक समय में सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य पर ध्यान दिल्के सड़क पर, समझलिए। सड़क के निर्माण कार्य खूब ज़्यादा करवेलके, जैसे अभी नितिन गडकरी करवा रहे हैं ओना ही खूब ज़्यादा सड़क के निर्माण कार्य करवेलके। और जिस समय सड़क बनवेले रहे उस समय एक सड़क के नाम रही सड़क के आजम, समझलिए। सड़क के आजम के नाम बदल के जीटी रोड रख दिल्के, पर ऐसे जीटी रोड नाम एक सड़क है, क्या निर्माण करवेले रहे शेरशाह सूरी। सबसे ज़्यादा बोलते हो प्राचीन काल में सड़क विभाग पर ध्यान किसने दिया था, सबसे ज़्यादा प्राचीन काल में सड़क विभाग पर ध्यान अशोक दिले रहे, समझलिए। कौन चीज, हाँ तो वही ध्यान दिल के ओकरे जनक बोलल जाए, तो वही जनक रही अशोक के बोलल जाए, अशोक के। सबसे ज़्यादा ओकर बाद मध्यकालीन इतिहास में के ध्यान दिल के शेरशाह सूरी। ये की कर लगे जहाँ पे कर आगरा जगह रहे, आगरा सब रोड एना जुड़बैले रहे। अभी NH पर भी देखिए अधिकतर NH जैसे आगरा से जुड़ल रहे, लेकिन अब आगरा को उठा के दिल्ली कर लेके राजधानी, सब रोड के दिल्ली से जोड़ दिल्के, समझलिए। इसलिए दिल्ली में ज़्यादा क्राउड हो गए। यहाँ पे की होले इस्लाम शाह जब तक रहे भी शासन कर लके, इस्लाम शाह भी मर गए। उसके बाद एक फिर आगे शासक अते एकरे वंश के एक प्रधानमंत्री रहे, मतलब एकरे वंश के जो शासक रहे ओकरे में से एक प्रधानमंत्री रहे, ओकर नाम रही हेमू, समझलिए। हेमू बहुत तेज रहे, हेमू भी बहुत तेज रहे। और जब पानीपत के द्वितीय युद्ध पर भी, पानीपत के दूसरा युद्ध कब बोल रहे 1556 में, 1556 में जो लड़ाई हो रहा अकबर और हेमू के बीच में हो रहे, समझलिए। पार्ट 2 में पूछ ले रहे या BA पार्ट 2 में पहले क्वेश्चन रहे कि हमेशा पढ़ने रहे 1526 1556 1556 1761, आई पूछ दिल के एग्जाम में कि पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच में हुआ, तो ऑप्शन छाँट लिए छाँट ये पता रहा अकबर लड़ ले रहे, दूसरा के लड़ ले नहीं पता रहे, समझलिए। अकबर इधर से लड़ ले रहे हेमू, समझलिए। अकबर इधर से नहीं, अकबर रहे उधर से, अकबर इधर से बैरम खान लड़ ले रहे, इन्ने से हेमू लड़ ले रहे, समझलिए। हेमू के जे रहे हेमू के मार दिल गए रहे, अकबर जीत गए रहे। तो एक बाद अकबर अते, उसके बाद सिकंदर सानी गजे सिकंदरी के निर्माण के कर ले रहे, भूमि नापने के प्रथा रहे, गजे सिकंदरी के निर्माण सिकंदर कर ले, अरे लोधी वंश के रहे, सिकंदर लोधी।
समझलिए। गज सिकंदरी के निर्माण के कर ले रहे सिकंदर लोदी, और सिकंदरे लोदी के देखा देखी ई भी अपना भूमि के नाप गज सिकंदरी नाम से करवेलकै, समझलिए। गज सिकंदरी जे भूमि के नाप करवेले रहे, वैसने ही ओकरे लेके भूमि के नाप के लिए उपयोग करलक गज सिकंदरी के, समझलिए। और एकर प्रशासन इतना मस्त रहे, इतना मतलब मस्त कहे मतलब इतना कठोर रहे, इतना कठोर रहे, एक बारे में बोलल जाए एकर शासन काल में 1540 से 1545 के बीच में कोई भी औरत, बूढ़ी औरत माथा पर अगर सोना लेके जा रहे 2 बजे रात के जंगल से, केकरो हिम्मत नहीं हुए सोना लूट लिए, समझलिए। इतना खतरनाक शासन देख कर ओकर बाद ई मरि गेलै, ओकर बाद मरला के बाद सब चीज तहस नहस हो गेलै। फिर हुमायूं आ गेलै, फिर हुमायूं 1556 में मरि गेलै। ओकर बाद फिर 1556 में पानीपत के दूसरा युद्ध होलै। ओकर बाद कल पर पानीपत के दूसरा युद्ध में की होल रहे, समझलिए। ओकर बाद अकबर एंट्री करते, और जब अकबर एंट्री करते तो अकबर के बारे में फिर पढ़बै, समझलिए। पूरे समझ में अलो, समझ में। एकर प्रशासन तनिक देख लेबै PDF से, प्रशासन देखला के बाद कल बतेबै अकबर के बारे में, ठीक।